लेकिन पता नहीं क्यों मेरी कौन सी मत मारी गई थी जो मैंने द लेजेंड मूवी देखी। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। द लेजेंड मूवी देखी। तो भाई लोग आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने ये पिक्चर देख ली। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, पता नहीं बात करेंगे क्या करेंगे, जो भी करेंगे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में विलन को सेटअप किया जाता है जिसके पास की एक बड़ी सी जेल टाइप जगह है जिसमें कि वो लोगों को कैद करके रखता है। और इसके बाद अगले 1 घंटे तक आप इन विलन भैया को भूल जाइए क्योंकि अपने द लेजेंड भाई साहब को लौंडिया भी तो पटानी है राजा जी। अब फौरन में कहीं पर अपने लेजेंड भाई साहब को इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्योंकि भाई ये पिक्चर में एक साइंटिस्ट है। इससे पहले इनके गुरु वहाँ पर आकर के ऑनलाइन स्पीच देते हैं, वो भी हिंदी में। मतलब इवेंट फॉरेन में है और ये वहाँ पर हिंदी में स्पीच दे रहे हैं। लेकिन रुको, उसके बाद एंट्री होती है अपने लेजेंड भाई साहब की। देखो इनकी एंट्री। भाई साहब द लेजेंड का चलने का स्टाइल, मैंने ये सीन देखा और लिटरल पागल हो गया। ऐसे लगा कि शाहरुख खान ने बहुत ज्यादा गुटखा पान और सिगरेट विगरेट पी लिया और अपना ये हाल बना लिया। भाई बंदे के कपड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन छोड़ो यार, क्या बोलूं बस मैं। इसके बाद अपने लेजेंड जाते हैं स्टेज पर और ये भी वहाँ पर जाकर के हिंदी में ही स्पीच देनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इवेंट फॉरेन में हो रहा है और ये एक साइंटिस्ट होते हुए हिंदी में स्पीच दे रहे हैं। चेक, आगे कोई भी इंडियंस नहीं बैठा हुआ है। चेक, आगे सब फॉरेनर्स बैठे हुए हैं जिनको घंटा हिंदी समझ में नहीं आती है। चेक, और ये सब तो ठीक है, जो आगे फॉरेनर्स बैठे हुए हैं स्माइल पास कर रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं, चाहे उनको घंटा समझ में नहीं आ रहा है कि बंदे ने बोला क्या है। अगर मैं इन गोरी से पूछूं कि कहाँ इतना मुस्कुरा रही हो, कुछ समझ में आया है? अबे घंटा समझ में आ रहा है, उन्होंने $5 दिए थे हंसने के और मैं हंस रही हूँ। पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद अपने लेजेंड भाई साहब इतने सारी जॉब वॉब सब छोड़ करके आते हैं अपने गांव में क्योंकि इनको सुधार करना है। जिसके बाद की गांव वाले इनका धूमधाम से स्वागत करते हैं और इतना बड़ा वाला हार पहनाते हैं कि भाई मेरे को लगा कि निकाल दो यार, गर्दन में लचक आ जाएगी। इसके बाद जो गाँव के चच्चा लोग होते हैं वो अपने लेजेंड से पता है क्या कहते हैं, सुनो। विदेश से आए हो तो एक टोकरी लेकर आना चाहिए था ना। चच्चा को चाहिए रसियन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। लेकिन चच्चा को कहाँ पता कि अपने लेजेंड घाट घाट का पानी पी चुके हैं, तभी तो हालत ऐसी है और अभी इनको अपने गांव का पानी पीना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जिसके बाद की मूवी में एंट्री होती है पहली हीरोइन की, जो कि भाई इन्होंने आते ही एक बात अच्छी बोली, तेरी गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो बता। फिर क्या था, इसके बाद अपने लेजेंड भाई साहब इतनी सुंदर कन्या को देखकर फिसल जाते हैं और लाइन मारना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अपने लेजेंड के एक्सप्रेशन देखो, जब पहली बार कैमरा इन पर जाता है तो स्माइल वाला एक्सप्रेशन चेक, दूसरी बार इन पर कैमरा जाता है तो फिर से स्माइल चेक, इसके बाद फिर इन पर कैमरा जाता है तो स्माइल इज कंटिन्यू चेक, और फिर जब एंड में इन पर कैमरा जाता है तो इस बार स्माइल नहीं करते हैं चेक। इसके बाद लड़की तो चली जाती है एटीट्यूड दिखाकर और फिर अपने लेजेंड भाई साहब कहते हैं कि ऐसे कैसे, लड़की तो अपन पटा के रहेंगे। इसके बाद अपने लेजेंड भाई साहब कॉलेज में गांधी जी की एक तस्वीर बनाते हैं और लड़की देखकर इम्प्रेस। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन। भाई ऐसे लड़की इम्प्रेस होती तो मैं पूरा बोर्ड छाप देता। और अगले 1 घंटे तक इनकी लव स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, शादी वादी भी करते हैं। और उसके 1 घंटे के बाद मूवी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें कि अपने लेजेंड भाई साहब का एक दोस्त है जिसको कि शुगर की बीमारी है, जिसमें कि वो मर जाता है। फिर लेजेंड भाई साहब ठान लेते हैं कि अब ये शुगर की दवाई बना करके ही दम लेंगे। तो कोई और होता तो बहुत टाइम लगता ऐसी दवाई बनाने में, लेकिन अपने लेजेंड भाई साहब एक ही गाने में बना लेते हैं और उनमें उनकी वाइफ भी हेल्प कर रही है, वो भी बिजनेस एनालिटिक्स की बुक पढ़ते हुए। कंट्रोल उदय। अब इससे शुगर की बीमारी जाएगी या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ वो बंदा जरूर चला जाएगा। इसके बाद मूवी में फिर से विलन की एंट्री होती है जो कि अपने लेजेंड भाई साहब को मारने के लिए गुंडे भेजता है, सस्ते क्रिस वाले। फिर अपने लेजेंड भाई साहब इनको कूद कूद के मारते हैं क्रिस स्टाइल में ही। अब यहाँ मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई क्या काम किया है, एकदम कमाल का एक्शन किया है स्टंट डबल ने, क्योंकि लेजेंड का तो सिर्फ चेहरा था ना, ऐसे मैंने कहीं सुना था और देखकर लगता भी तो ऐसा ही है। इसके बाद विलन यहीं पर ही नहीं रुकता और जो इनकी पत्नी होती है उनको एक कार ब्लास्ट में मरवा देता है और कार भी लेजेंड भाई साहब से थोड़े आगे जाके पटकती है क्योंकि भाई कहीं अपने लेजेंड हवा से ही ना, समझ रहे हो ना। और अब यहाँ पर हो जाता है धर्म संकट क्योंकि अपने लेजेंड भाई साहब को अब इमोशनल सीन करना है क्योंकि जिनसे अच्छे से हंसा नहीं जाता वो रोएंगे कैसे। अब यहाँ डायरेक्टर लगाता है अपना दिमाग, जिसके बाद कि हमको लेजेंड भाई साहब का क्लियरली एक भी शॉट नहीं देखने को मिलता है। क्या तो वो कहीं पर चूड़ियां तोड़ रहे हैं या फिर आग के बीचों से, धुओं के बीचों से, बहुत दूर से उनके शॉट्स लिए हुए हैं। डायरेक्टर सर कोई बात नहीं, हम आपकी फीलिंग्स समझते हैं। अब अपने लेजेंड भाई साहब अपनी पत्नी के कातिल का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं हिमालय और वहाँ पर इनको मिलती है मूवी की दूसरी हीरोइन उर्वशी रौतेला। अब दूसरी हीरोइन तो है जो कि खूबसूरत भी है।
लेकिन राइटर ने कहानी में ऐसा लिखा हुआ है कि जो लेजेंड भाई साहब है वो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं कि दूसरी औरत को देखेंगे भी नहीं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो भाई दूसरी बार धर्म संकट आ गया, क्योंकि लेजेंड भाई साहब को तो दूसरी हीरोइन के साथ भी रोमांस करना है। इसके बाद कि डायरेक्टर ने फिर से अपना दिमाग लगाया और मूवी में डाले गाने। ये पता नहीं वो किसकी इमेजिनेशन है, लेकिन भले ही अपने लेजेंड भाई साहब दूसरी लड़की की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगे, लेकिन गाने के अंदर पूरा रोमांस करेंगे। जिसके बाद कि ये सब देखने के बाद मेरे को गुड्डू भैया का वो डायलॉग याद आ गया, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा झांट के बाल भी। और भाई इसके बाद मैंने पिक्चर यहीं तक ही देखी, क्योंकि मैं पिक्चर देखते देखते सो गया। और अब आगे देखेंगे कभी ऐसे कुछ गंदा देखने का मूड करेगा तो, और डिपेंड करता है इस वीडियो के रिस्पॉन्स पर भी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और मे बी पार्ट 2 भी आ सकता है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।